जय भीम। मैं स्नेहा विवेक निकोसे, प्रभाग 9 की नगर सेविका। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि विरोधी पक्ष में होने की वजह से हमें ज़्यादा फंड नहीं मिला है। मैं पूरी कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा काम हो, जो शोर लाइन्स है वो पूरी रिपेयर करूं, वहाँ के जो रोड है वो बना सकूं, लेकिन उसमें से भी मेरे जो 4.5 पौने 5 जो साल आपने जो कहा है, उसमें से 2-2.5 साल मेरे कोरोना की वजह से पूरे माइनस हो गए हैं। हमें फंड भी अच्छी तरह से नहीं मिला है। तो हुए हैं जितने काम हुए हैं, लेकिन पर उससे भी आधे से ज़्यादा काम नहीं हुए हैं। जो मैं चाहती थी, जो रोड बने हैं उसके आजू बाजू में गट्टू या फिर फ्लोरिंग कर दूं, वो नहीं हो पाए हैं। और भी है कुछ दिमाग में कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, बट नहीं हो पाया। जो मेरे कर्तव्य है वो मैं करूँगी ही, क्योंकि ये वारसा मुझे मेरे ससुराल से, मेरे मायके से मिला है। तो इसलिए मुझे ज़रूरी नहीं है कि मुझे पद चाहिए और तभी ये मेरे बुरे काम होंगे। तो ये हमने सोच के ही रखे हैं कि हमको ये काम करना ही है। जो बचे, जो 2-2.5 साल में मेरे काम रुक गए हैं, वो मुझे करना ही है। मेरा पूरा नाम विवेक रमेश निकोसे, सामाजिक क्षेत्र में मैं कार्यरत हूँ और कांग्रेस की तरफ से मेरी पत्नी महानगर पालिका में प्रभाग 9 का प्रतिनिधित्व कर रही है। शहीद स्मारक का जो भी रखरखाव है और जो पेंटिंग खराब हुई है, कहीं पे रिपेयरिंग की जरूरत है, इसकी डिमांड महापौर, कमिश्नर साहब, स्टैंडिंग चेयरमैन, इन सबको पत्र के द्वारा की गई थी। अब परंतु जिस दिन शहीद स्मारक पे कार्यक्रम होता है उस दिन वहां पे सभी नेता आए, सबों ने हार फूल चढ़ाए, सबों ने मीटिंग हम बुलाएंगे, हम फंड दे देंगे, परंतु उस पत्र पे अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। जहां पर आवश्यकता नहीं है वहां पर यह भाजपा शासित महानगर पालिका में फंड बांटा गया, लेकिन यहां पर जहां पर आवश्यक है वहां पर विकास निधि नहीं दिया जाता। शहीद स्मारक के लिए 3 बार पत्र दिया गया है। महापौर साहब आए थे तो उन्होंने भी कहा था कि कल ही मुझे पत्र दो, तो मैंने उन्हें याद दिलाया कि हम इस बारे का पत्र आपको दे चुके हैं। फिर भी अब महापौर जी ने कहा है तो हम उसको दूसरे दिन संबंधित नूतनीकरण के लिए पत्र देकर आए थे, लेकिन अभी तक उसकी फाइल आगे नहीं बढ़ाई है। महापौर साहब ने उसको आश्वासित किया मगर काम नहीं किया। अब जनता के प्रतिनिधि का कार्य होता है कि वहां पर जाए, इस चीज की लड़ाई लड़े। और वक्त कुछ ऐसा भी गुजरा है पिछला कि बहुत सारी समस्याएं थी, बहुत सारे विकास कार्य होने चाहिए थे, मगर उन विकास कार्यों को छोड़कर लोगों की आरोग्य सेवा देने के लिए कार्य करना पड़ा। लोगों को अनेक प्रकार की सहायताओं की आवश्यकता पिछले कुछ 3 साल में हमारी पड़ी है लोगों को, मतलब हमने उसको अपना कर्तव्य समझकर उस ओर ज्यादा ध्यान दिया है। वो उपेक्षित नहीं रहेगा और उसके लिए हमारा पत्र व्यवहार भी चालू है। और अगर से अभी ये आचार संहिता तक तो सब कुछ अभी एक प्रकार से बंद है। जैसे ही आचार संहिता होती है, अगर से उसको निर्णायक जगह पर हम नहीं ले जा सके तो जो हमें उसके लिए आंदोलन भी करना पड़ेगा वो करने की हमारी तैयारी है। या तो हमें वहां पर अपेक्षित कार्य होगा या फिर अन्यथा महापौर जी ने वहां पर झूठ बोलकर गए हैं, उन्होंने अपना शब्द का पालन नहीं किया, हमारी डिमांड को पूरा नहीं किया गया, उसके फलस्वरूप हमको उन्हीं के कैबिन के सामने आंदोलन करने के लिए बैठना पड़ेगा हमारी मांग पूरी होने तक कि हमारा शहीद स्मारक का नूतनीकरण होना चाहिए। उस फाइल को आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य करना था अधिकांश तौर पे हो चुका है और आचार संहिता लगने वाली है। उसके पहले यदि काम शुरू हो जाता है तो आचार संहिता में वो काम भी पूरा किया जा सकता है, लेकिन उसका काम शुरू हो जाना चाहिए आचार संहिता के पहले। हम लोगों का प्राधान्य रहेगा कि उस स्मारक का जो नूतनीकरण करना है वो आने वाली महानगर पालिका की आचार संहिता लगने के पहले हम वो कार्य करें। तालमेल का विषय नहीं है, उस विकास के लिए, उस विकास के लिए, हाँ, मतलब यानी कि शहीद स्मारक की बात कर शहीद स्मारक के लिए संबंधित बाकी नगर सेवकों ने भी बहुत अच्छा प्रयत्न किए हैं, इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता है। उन्होंने भी पूरा पत्र व्यवहार, और उसके लिए महापौर साहब जब बताकर गए थे कि मैं इसके लिए निधि आवंटित करूंगा तो उन्होंने भी पुरजोर तरीके से कोशिश की। हमारा एक ही है कि आने वाली इस 16 तारीख की आचार संहिता खत्म होने के बाद में शहीद स्मारक का कार्य अगर से शुरू नहीं होता है तो महानगर पालिका में भी दूसरे कार्यों को बंद करवा देंगे अगर से हमारे शहीद स्मारक का काम शुरू नहीं होता।